लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आर्टिकल 370 के नाम पर लोगों को गुमराह किया। आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां पर उन्होंने 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने यहां पर विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर आज खुलकर सांस ले रहा है। बंदिशों से यह आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है और दशकों तक कांग्रेस और उसके साथियों ने आर्टिकल 370 के नाम पर लोगों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक परिवारों को था जो उसका लाभ उठा रहे थे। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। युवाओं को मिल रहे अवसर के बारे में बात करते हुए पीएम ने कहा कि आज आर्टिकल 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहाँ सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ पूरी बात कही, आपको सुनवाते हैं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी JNK बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज JNK बैंक फिर से मजबूत हो गई है। इस बैंक का मुनाफा जो डूबने वाली बैंक थी, ये मोदी की गारंटी देखिए, डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये आपका पैसा है, आपके हक का पैसा है। मोदी तो चौकीदार बन के बैठा है। तो सुना आपने कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान पहुंची, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए युवाओं को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया, जो कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कश्मीर से जहां पीएम मोदी ने गारंटी की बात की, तो वहीं राजस्थान से राहुल गांधी ने युवाओं को 30 लाख नौकरी की गारंटी देकर बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। यही नहीं, राहुल गांधी ने युवा न्याय की बात करते हुए 5 गारंटियां युवाओं को दी हैं। राहुल ने युवाओं को भर्ती का भरोसा दिया है, यानी कि 30 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। दूसरा, पहली नौकरी पक्की, यह भी वादा किया गया है। 1 साल के लिए 1 लाख रुपए पर 25 साल से कम डिप्लोमा धारक या कॉलेज ग्रेजुएट्स का प्लेसमेंट होगा। तीसरा, पेपर लीक से मुक्ति की बात राहुल गांधी ने की है। करोड़ों युवाओं का भविष्य खराब होने से कांग्रेस रोकेगी। पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाएंगे। चौथा, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, यानी कि गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की कानूनी गारंटी दी जाएगी। पांचवा, युवा रोशनी की बात राहुल गांधी ने की। देश के सभी जिलों के लिए 5000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप के लिए फंड, 40 साल से कम उम्र के युवा इसका फायदा उठा सकेंगे। पूरी बात राहुल गांधी ने क्या कही, वो भी आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम
एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनी को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी, और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। चौथी चीज कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके। तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे। और पांचवी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला, ना मेक इन इंडिया मिला। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है, और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। तो सुना आपने राहुल गांधी को। एक तरफ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जहां पीएम मोदी खुद की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता वापसी के लिए राहुल गांधी भी युवाओं की गारंटी की बातें कर रहे हैं। अब किसकी गारंटी में कितना दम है, वो तो आप लोगों को ही तय करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।